आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। आज का ये वीडियो मेरी ग्राम सभा गांग कला की जनता के लिए है और इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने ग्राम सभा के लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ। अपने गांव का विकास कैसे होगा ये गांव के प्रधान के ऊपर डिपेंड करता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव हो रहा है और इससे हम प्रधान अपने को दूर कैसे रख सकते हैं। इन्हीं गांवों से कल को देश का भविष्य बनेगा, इन्हीं गांव की। अगर हमारा मुखिया, आपका मुखिया मैं हूं, अगर मैं करप्टेड हूं तो मैं गांव का विकास कभी नहीं करूंगा। और जिस फंड से, मतलब मैं अपने ऊपर के लोगों को बता रहा हूं, सरकार की अगर वो कड़ियां कमज़ोर होंगी, अगर वहां से मजबूती नहीं मिलती है तो फिर मैं कितना भी अच्छा सोच लूँ इस गांव का विकास नहीं हो सकता। और मैं क्या, ये गांव कला क्या, ये क्षेत्र क्या, पूरे देश के किसी गांव का विकास नहीं होगा। जिस तरह इस गांव का विकास हो रहा है, जितनी योजनाएं गवर्नमेंट ला रही है, ये सारे प्रधानों को पता है, मुझे भी पता है। और मैं नहीं चाहता कि जब मैं इस गांव का मुखिया हूं तो मेरा गांव गलत दिशा में जाए। और इसीलिए मैं पिछले 10 दिनों से अपनी हर जनता के पास जाकर उसको मोटिवेट कर रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मेरा गांव सही दिशा में चल रहा है तो आप भगवान के लिए बिल्कुल सही बटन दबाएं। आप वो बटन दबाएं जिससे देश तरक्की की ओर जाए। और आपको बताएं, ये जात बिरादरी वाले किसी के नहीं हुए हैं, इनको बस अपनी रोटी सेकनी है। समझ रहे हैं? आपके गांव का मुखिया बैठा है यहाँ, अगर आपका कोई काम रुकेगा तो मैं हूँ उसके लिए। आपका मुखिया यहाँ बैठा है, मैं जवाब दूंगा आपको। ये जान लीजिए, 5 साल में कोई भी सरकार, चाहे वो गांव की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, सारे कार्य पूरे नहीं कर सकती। जब भी कंपैरिजन होता है वो पिछले कार्यकाल को लेके होता है। तो ये जान लीजिए, गांग कला में हर आने वाला साल, मैं कार्यकाल की बात छोड़ रहा हूँ, हर आने वाला साल बीते हुए साल से ज़्यादा सुनहरा रहेगा। इतनी बातों में आप ये समझ गए हैं कि आपको वोट कहाँ देना है। और अगर आप इतने होशियार हैं, जिन्हें वोट देना है उनको भी कह रहा हूँ और जिनको नहीं देना है उनको भी कह रहा हूँ, और जब आप इतने होशियार हैं तो आप समझ रहे हैं कि जाति की राजनीति कौन कर रहा है और विकास की राजनीति कौन कर रहा है। तो जैसा मैंने पहले कहा, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जो जैसा है वैसे भूलता है। इसलिए गांग कला विकास के साथ रहेगी। और याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा, प्रधानी में आप चाहे जिसको वोट करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेरा परिवार हैं। हो सकता है किसी का संबंध मुझसे बड़ा हो सकता है किसी का काम ना हुआ हो सकता है किसी ने मुझ में बुराई ढूंढी हो, कोई भी बुराई ढूंढी हो। आप बेशक मुझे वोट मत करिए, लेकिन हाथ जोड़ के कहता हूँ, ये इस देश के मुखिया का चुनाव है। 2 दिन का समय है, अच्छे से सोच लीजिए और जाइए, मतदान स्थल पर जाइए। 4 गाड़ियाँ की जा रही हैं, 8-10 बाइक किए जा रहे हैं, बाकायदे व्यवस्था की जा रही है, पानी की व्यवस्था की जा रही है। घर घर से आपको रिसीव किया जाएगा। जिनके पास साधन नहीं है वो मुझे फ़ोन करें, मैं उनके घर भेजूँगा साधन। और आकर आप वोट कीजिए, किसी को भी वोट कीजिए, लेकिन वोट कीजिए आप, ठीक है? हाँ, वोट देते समय ये ध्यान दीजिएगा कि आप किसको वोट कर रहे हैं। आप बिरादरी के नाम पे वोट कर रहे हैं या विकास के नाम पे वोट कर रहे हैं। और ये जान लीजिएगा, कमियां हर सरकार में होती हैं, कोई आपको 100% संतुष्ट नहीं कर सकता। लेकिन मेरे भाई, वोट ज़रूर करिएगा। ख़ास तौर से युवा वर्ग से कह रहा हूँ, आने वाला समय पूरे विश्व के लिए, जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, जिस तरह से पूरे विश्व में प्रदूषण बढ़ रहे हैं, आने वाला समय बहुत विषम है मानव जाति के लिए। तो बेहतर है कि अपने देश का मुखिया ऐसा चुने जो इस विषम परिस्थितियों से अपने देश को निकाल सके। इस सांसदी के चुनाव को अन्यथा में मत लीजिएगा। सिर्फ आप प्रधानों पे ध्यान देते हैं। प्रधानी में आप दूर दूर से आते हैं वोट देने के लिए, एक की जगह 2 हैं तो 2 बार आप वोट देते हैं, ठीक है? और सांसदी में आप घर बैठे रहते हैं। वोटिंग परसेंटेज घट जाते हैं। जो वोटिंग परसेंटेज प्रधानी में 70% 75% तक पहुंच जाता है, कई बार तो 80% तक पहुंच जाता है,
और सांसदी में आप 55-60। मैं देख रहा हूँ यूपी का डाटा बहुत डाउन है। गांव आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। 2 दिन का समय है, अच्छे से सोच लीजिए, विचार लीजिए, ये जान लीजिए कि जो आपको बिरादरी के नाम पे वोट मांग रहा है वो आपका तरक्की कभी नहीं करेगा। जो आपसे विकास के नाम पे वोट मांग रहा है आप उसको चुनिए। और ये ध्यान दीजिएगा, देश बाद में आएगा, पहले गांव आएगा। और गांव का मुखिया आपके सामने बैठा है। गांव कला का भविष्य देश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे खुलकर आना पड़ रहा है। और बाकी आप समझदार हैं। 25 तारीख को मन से वोटिंग करिए, देश के लिए, अपने गांव के लिए। नमस्कार।